कहते हैं श्रोता कैसा और वक्ता कैसा होना चाहिए। निर्णय श्रोत वक्त निर्णयाध्याय, जैसे दूसरा अध्याय था ना जन्म को यह अध्याय, तीसरा अध्याय। तो देखो व्यास जी महाराज कहते हैं वृद्ध कुलपति सूतम बहुवृद्ध सौनको ब्रवीत। मिला। इस प्रकार कहने वाले दीर्घ क्षत्रिय मुनियों के मध्य में शोभित कुलपति श्री सोनक जी महाराज ने कहा। हाँ, कुलपति किसको कहते हैं? देखो मुनीनाम 10 सहस्रम, मुनीनाम 10 सहस्रम, सहस्रम 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 अन्नदानादि पोषणात्। सा पे डला वाला सॉरी सहस्रम सा ऐसा मुनीनाम 10 सहस्रम अन्नदानादि पोषणात्। अन्न दानादि पोषणात् अध्यापयेच्च स्वयं नित्यम्। अध्यापयेत च प्रचार कर दो, अध्यापयेच्च 2 कच्चा हो जाएंगे, उसका हल कर दो, बस अब व्याकरण समझ लेगा, अपना चावला देगा। अध्यापयेच्च स्वयं नित्यम्, स्वयं सवै कुलपतिः स्मृतः। सवै कुलपतिः स्मृतः। सवै कुलपतिः स्मृतः। दस 1000 मुनियों का जो नित्य प्रति भोजन करवाए, उनको वस्त्र की व्यवस्था करे, उनकी रहने की व्यवस्था करे, दूध और घी नहीं दे उनको, समझे ना? क्या दूध घी का सेवन करके फिर उन्हें सांड और गाय की प्रवृत्ति जाकर के होगी। भोजन वस्त्र आवास और विद्या की व्यवस्था, और स्वयं पढ़ावे। अध्यापक नहीं लगा दे सुनी की तरह क्या पढ़ाने के लिए तुम है। ये लड़का बता रहा था कि वहाँ आए ज्योतिष पढ़ा, वो ज्योतिष पढ़ाने वाले, और उन्होंने क्या किया है, क्या सूत्र याद है तुमको व्याकरण के? लगे बोले आप तो ज्योतिष पढ़ाने आए हैं। बोले सुनो, जब तक व्याकरण नहीं आए ज्योतिष का सीखोगे? तो लगे महावृत होते ही है। बोले ज्योतिष व्याकरण क्या संग है? व्याकरण अलग चीज है, ज्योतिष अलग चीज है। हम तो ज्योतिष पढ़ेंगे। अरे तुम्हें जो हो फालतू बहस करती है, तुम पढ़ नहीं पाओगे। और सागिल लेके गए गुण करते हुए तो स्वयं अध्यापन कार्य करावे, मैं स्वयं पढ़ावे। स्वयं पढ़ाना अलग चीज है, अब पढ़वाना अलग चीज है। तो कुलपति श्री सोनक जी ने सूत जी ने कहा, हे महाभाग्यवान सूत जी महाराज। महाभाग कौन कहते हैं? महाभारत। ये महाभारत का श्लोक है। बोल दिया करो, ये आता है श्लोक। वो मैं ध्यान नहीं बता देता था, इसके लिए वो मेरे दूध घी का याद आ गया ना।
तो हे महाभाग कहते हैं, देखो, ते धन्याः ते महाभागाः, ते धन्याः ते महाभागाः, येषां कृष्ण कथा रुचिः, येषां कृष्ण कथा रुचिः, वे धन्य कहलाते हैं, वही महाभाग कहलाते हैं जिनकी कृष्ण कथा में रुचि हो। कृष्ण कथा माने भागवत कथा में रुचि हो जिनकी। तो हे महाभाग आप बताओ, ये शौनक जी ने कहा, ये भागवती कथा जो है जिसको सुखदेव जी ने कहा था, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से व्यास जी ने वेद के 4 भाग किए, ऐसे भागवत के भी 4 भाग किए। भागवत, श्रीमद् भागवत, कथक भागवत, डिस्को भागवत। बोले भागवत माने होती है श्लोक का उच्चारण और उसका अर्थ कर दिया, जो अर्थ है जिसमें कोई नमक मिर्च कुछ नहीं मिलाने। श्रीमद् भागवत कौन से पुराण में इसका वर्णन किया गया है, और किस हिंदी कवि ने कहाँ दोहा बोला है, कहाँ चौपाई बोली है, कहाँ सवैया बोला है, क्या दृष्टांत है, ये हो गई श्रीमद् भागवत। अब कथक भागवत अपनी कथा कहने चालू कर दो। बोले मैं गया था वहां पर और वहां ये हुआ, और डिस्को भागवत इस लोग बाद में बोलो और नाचो, बस ऐसे चाच तो ऐसे ही। इसीलिए कहा था जो सुखदेव जी कथा की वो सुनाओ, तो डिस्को भागवत मत सुनाना है, मत तुम सुना कथक भागवत। छोटी के वैसे ही विषय रखा है भागवत का, तो हमने सुनाया। अब हमारे बाद में एक डॉक्टर प्रेमलता पालीवाल पहले प्रिंसिपल थे, बाद में उनका जन स्वामी प्रेमानंद गिरी नाम हो गया। ये आनंदमयी आश्रम जो है ना, उसमें रहते थे। और प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी थे, बड़े अच्छे मन संचालक थे। तो उन्होंने कहा कि अब जो है भूत पहले जगह प्रेमलता नाम था, और प्रेमानंद गिरी जी बोलेंगे, कोई पद सुनाएंगे, जिसको भाव तो नहीं करेंगे, यहाँ गाय सुनाएंगे, सब हंसने लगे, देख लो हमने भी देखो कही है जिसको भागवत बोली। अरे जहाँ भागवत का विषय रखा गया उसको क्यों नहीं बोलते? ये हो विधिना तो पे अचरा पसारे मांगो, बार बार दीजो मोहिया ही ब्रज बसे वो। कहीं प्रवचन पद गाने, अब पद समय दिया तो 5-7 मिनट का, और तुम उसमें वो लेके बैठ गए, आगे क्या सोचेगा? तो इसलिए उन्होंने कहा कि किस युग में प्रारंभ हुई कथा, किनकी प्रेरणा से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस भागवत का प्राकट्य किया, और उनके पुत्र श्री व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज तो महायोगी थे, समदृष्टा थे, निर्विकल्प कहते हैं, भेदभाव रहित, एकमात्र भगवत चिंतन में बुद्धि थी उनकी, सदा जागरूक रहते थे, और छिपे हुए अज्ञानी की भांति प्रतीत होते थे तो परम ज्ञानी, लेकिन अपने को दिखाते थे महाअज्ञानी। जैसे हम लोग हैं महाअज्ञानी, और सभा में दिखाते हैं कि बड़े भारी ज्ञानी, श्रुति ये कहती, श्रुति ये कहती है, जितना जानते 5-7 मिनट बोल के निपट हो गए। उसके बाद फिर आगे बोलो क्या होता है, थोड़ा तबीयत खराब है, मेरा जुकाम चल रहा है, कई बच्चों से पूछो, ये थोड़ी मुझे आता नहीं है आगे, समझे। लेकिन सुखदेव जी महाराज नंगे रहकर अपने को दिखाते थे कि पागल है बिल्कुल। आज का व्यक्ति नंगा होकर के कपड़ा पहने दिखाता करना बड़ा शिक्षित, संस्कारित और सदाचार परायण है। बोले महाराज जी हमने सुना है कि दृष्टवानुयान्त मृषे मात्मजम प्यनगुणम
देव्यो ह्रिया परिदधोर्न सुतस्य क्षेत्रम् वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोत्सवास्ति श्रीकुम्भिदा न तु सुतस्य विवेक्तदृष्टेः। श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे पीछे चले जा रहे थे। वस्त्र युक्त व्यास जी को देख करके सरोवर में स्नान करने वाली देवियों ने कपड़ा पहन लिया, किंतु उनके पुत्र सुखदेव जी को देखकर कपड़ा नहीं पहना। तब व्यास जी ने पूछ लिया कि तुमने हमको देख कपड़ा क्यों पहन लिया? जब सुखदेव जी को यह पूछना चाहिए था तुम नंगी क्यों नहा रही हो, है ना? तो नंगा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन व्यास जी ने पूछा कपड़ा क्यों पहन लिया, अर्थात तुमने हमको दर्शन से क्यों दूर रखा, है ना? तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको मालूम है कि आप परम ज्ञानी हैं और आपके द्वारा जो लिखे गए पुराण हैं उनका अध्ययन करके व्यक्ति परम अंधकार से दूर हो जाता है, मनसो ज्ञान। लेकिन तुमको मालूम है कि युवती का क्या स्वरूप होता, वृद्धा क्या स्वरूप होता है, सवस्त्रा की क्या झांकी होती, निर्वस्त्रा की क्या झांकी होती है। तो तुम्हारे पुत्र को तो यही भेद नहीं है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तब व्यास जी को मालूम पड़ा कि वाकई में ये तो परमहंस है। मैं बाप हूँ, मैं प्रशंसा करूँ इसकी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन है जो एक है अभी जिनके अंदर कामना का अंकुर पूर्णतया उग रहा है और ये कह रही है ये विरक्त है, तो बाकी विरक्त है। ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनको पुरुष और नारी का बोध नहीं है, तो उन्होंने कह दिया महाराज इनके सामने हम कपड़ा पहनने तब भी नंगी हैं और नंगी हैं तब भी कपड़ा पहने हुए हैं, और तुम्हारे सामने यदि आज हम नंगी होती तो तुम योनि पुराण पर लिख देते। तुम शंकर जी को नंगा देख करके लिंग पुराण का उन्होंने प्रणयन कर दिया, समझे ना? तो इसलिए उन्होंने कहा महाराज हम अब 19वां पुराण बनाने दे, नहीं बनवाना चाहते हैं। तो बोले राजर्षि परीक्षित जी का और सुखदेव जी का जो मिलन हुआ, जहाँ पर दिव्य कथा का प्राकट्य हुआ था, कैसे 7 दिन कथा हो गई उनको तो आश्चर्य है महाराज। क्यों? सुखदेव जी महाराज केवल इतनी देर रुकते थे जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है। सगो दोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभाग स्थिति कुर्वन् तदाश्रमम्। वह गृहस्थियों के घरों में इतनी देर रुकते हैं केवल जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है। वो महापुरुष जो है इतनी देर में ही गृहस्थी के घर को तीर्थ तुल्य पवित्र बना देते हैं। जिन घर संत हर हर करें धन पुरुषन के भाग, जिनके गृह पावन भय संत पधारे। जिनके घर में संत आ जाते हैं वो घर धन्य हो जाते हैं। और उस कॉलोनी की तो बात ही यहाँ संत ही संत हो, वहाँ की पवित्रता का तो कोई आकलन नहीं है। यहाँ का इंजीनियर भी परीक्षण नहीं कर सकता कि यहाँ की भूमि में कितने पवित्रता विराजमान है। भारत ब्रज भूश्रेष्ठा तत्त वृंदावनम परम तत्राप संत कालोनी सताम आवास सुस्थलम। भारत में ब्रज भूमि श्रेष्ठ है, उसमें वृंदावन श्रेष्ठ है और उसमें भी संत कालोनी श्रेष्ठ है, जिसमें के संतों का निवास बना हुआ है ना? देखिए
और महाराज जी ये बताएंगे, अभिमन्यु पुत्र श्री परीक्षित जी तो बड़े भगवान के भक्त थे। उनका जन्म कर्म जो है आश्चर्यमय है, हमसे वर्णन करो आप। सम्राट होकर के मरने को तैयार क्यों हो गए? अनशन व्रत लेके क्यों बैठ गए? क्या इनके खाने की व्यवस्था नहीं थी? बड़े बड़े राजा इनके चरणों की चौकी को प्रणाम करके भेंट रखा करते, इतने प्रतापी थे ये परीक्षित जी। शत्रु राजा इनके चरण रखने की चौकी को मुकुट से प्रणाम करके भेंट रखा करते। फिर दूसरी बात ये है, उत्तम श्लोक परायणा जना। जो उत्तम श्लोक परायण होते हैं वो दूसरे की हित के लिए और शरीर को धारण करते हैं। इन्होंने क्यों 60 वर्ष की अवस्था में ही शरीर को त्याग दिया? परीक्षित जी का शरीर जो है 60 वर्ष की अवस्था में, माने 59 वर्ष 11 माह 23 दिन की अवस्था थी, उस समय को साफ लगा था। और 7 दिन कथा सुनने के बाद पूरे पाठा होकर के, मैंने 60 वर्ष में 7 दिन बाकी थे केवल। पर 60 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर छोड़ा था। अरे 7 दिन कम कर दोगे 60 वर्ष में कितना बचेगा? है ना? बोले आप सब बताइए हमको। सूत जी कहते हैं कि देखो, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के आने पर जो तृतीय युग है ना, सतयुग पहला, दूसरा त्रेता, सद्वापर, और इस द्वापर के भी अंत में महर्षि पराशर जी के पवित्र तेज से उपरचर वसुनंदिनी सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास जी का प्राकट्य हुआ। बोलो व्यास भगवान की। सरस्वती नदी के किनारे पर पवित्र तिलक का आचमन करके और ये विराजमान थे। सूर्योदय हो रहा था। भूत भविष्य के ज्ञाता इन्होंने देखा कि प्राणी शक्तिहीन हो रहे हैं। जो धर्म के व्यतिकर के अनुरूप भौतिक पदार्थों में शक्ति ह्रास हो रहा है। परिणामतया श्रद्धा रहित, सत्वगुण रहित, बुद्धि रहित, आयु रहित हो रहे हैं लोग। ऐसे लोगों को देखकर दिव्य दृष्टि से संपूर्ण वर्ण आश्रमों का जिसमें हित हो उसका चिंतन किया। चातुर होत्र कर्म प्रयाजनों का देखा इन्होंने। ब्रह्मा होता उदगाता अध्वर्य। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों का विभाग किया। इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा जाता है। ऋग्वेद धारण करने वाले तैलमुनि, सामवेद के आचार्य जैमिनी और वैशंपायन को यजुर्वेद में इन्होंने दक्षता प्रदान की। और अथर्ववेद के आचार्य श्री दरुण मुनि के पुत्र सुमंतु को पढ़ाया। और रोम उग्रसवाजी कह रहे, मेरे पूजनीय पिता श्री महाराज रोमहर्षण जी ने इतिहास माने महाभारत और पुराणों का अध्ययन किया। इन सब ऋषि मुनियों ने अपने अपने वेद को अनेकों भागों में विभक्त किया। वेद शाखा हो गए। वही वेद दुर्मेधा लोगों के द्वारा जैसे धारण किए जाए ऐसा भगवान कृपण वत्सल व्यास जी ने किया। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारत माख्यानम कृपया मुनिना कृतम। बोझ स्त्री शूद्र और अधम द्विज इनको त्रयी श्रवण अधिकार नहीं। अधम द्विज माने वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनका समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ,
ये गोपी संस्कार होने का संदेह उपासना नहीं करते। उन विजातियों को वेद सुनने का भी अधिकार नहीं है, पढ़ने का और अनुष्ठान करने की बात तो बहुत दूर की है, बड़ी दूर नगरी। तो हो जाए ना। जतन बना के मैं पढ़ा रहा तो वहाँ की लड़की बोली, आचार्य ये सब क्यों लिखा है कि स्त्री, मैंने कि स्त्री के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, वह ब्राह्मण भी सुनने का अधिकारी नहीं है जो संदेह उपासना नहीं करता। समझ जाए ना। वह शूद्र क्षत्रिय भी नहीं है। इसलिए वेद जो है आज मंत्र से प्रभावी नहीं होता ना। अब ये होता है कि कर्मकांड कर दिया, दक्षिणा मिल गई, पैसा खर्च होगा जजमान का तो संतोष हो जाता है, हाउस फायदा है ना। क्यों पंडित फिर कहते हैं नहीं हुआ तो फिर दोबारा करवाए लो, अमृतंजय कह देंगे ये देंगे। लेकिन जैसा पहले होता था लाभ प्रत्यक्ष वो नहीं होता। क्यों? आचरण विहीन हो गए। जिह्वा दग्धा परान्ने हस्तौ दग्धौ परिग्रह। मनोदग्धम परस्त्री भी मंत्र सिद्धि कथम भवे। मंत्र सिद्धि के साधन कुछ है। जिह्वा शुद्ध हो, मन पवित्र अन्न सेवन कर लेना जिह्वा हो, जिसमें के मंत्र जपने की शक्ति हो। हाथ परिग्रह रहित हो, मन दान नहीं लेते हो, और मन जो है विशुद्ध परमात्मा चिंतन परायण हो। उस मन में किसी की भी किशोरी का स्वरूप छपा हुआ नहीं हो तो मंत्र सिद्धि हो जाती है। जो आज क्या होता है, दूसरे के खार खार के जिह्वा जल गई, मंत्र जपने की क्षमता ही इच्छा ही नहीं होती उसमें। दूसरे दान ले लेकर हाथ जो करंट लेस हो गया एकदम, और मन में दूसरों की स्त्रियां जो भविष्य में स्त्री बनने वाले वो हृदय में बसी हुई है, तो मंत्र सिद्धि कैसे हो जाए? तो ऐसा समझ करके कि कल्याण कर्म में जो मोहित हो रहे हैं, ऐसे लोगों का कैसे कल्याण हो, ऐसा दृष्टि जो है रख करके महाभारत का प्राकट्य किया। इतना होने पर भी व्यास जी महाराज का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तब उन्होंने चिंतन किया, है? मैंने व्रत धारण करके गुरुओं की सेवा की, वेद मंत्र पढ़े, उनका आदेश पालन किया महाभारत के माध्यम से, व्याज से, और मैंने वेद का अर्थ खोल के रख दिया, जिसमें स्त्री शूद्र अपने धर्म का अनुशीलन कर सकते हैं, अपना धर्माचरण की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी मैं अपने आप को असंपन्न सा मान रहा हूँ। मेरा देहाभिमानी, आत्माभिमानी और मनोभिमानी प्रसिद्ध नहीं दिखाई देते। किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव ह्यच्युत प्रिया। क्या मैंने भागवत धर्मों का निरूपण नहीं किया जो कि परमहंसों के लिए प्रिय है? वे ही अच्युत भगवान को प्रिय है? ये मैंने वर्णन किया होता तो मेरा मन जरूर संतुष्ट होता। इस प्रकार से अपने आप को अपूर्ण मानने वाले श्री व्यास जी के समक्ष बाबा नारद जी महाराज का आगमन हुआ, जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है। सम्यापरास आश्रम पर आए नारद जी, विधि विधान से राम श्याम हुई। सूत जी ने कहा, सुखपूर्वक विराजमान हो गए नारद। उनसे ब्रह्मर्षि श्री
व्यास जी ने सम्मान किया तो देवर्षि नारद जी ने जो बीना पाणी है उन्होंने व्यास जी से कहा, पराशर नंदन आपका मन प्रसन्न है ना, आपकी शारीरिक क्रिया से शरीर प्रसन्न है, आप आत्मीय क्रिया से आत्मा प्रसन्न है, मानसिक क्रिया से मन प्रसन्न है। कभी कभी व्यक्ति को अपने मन पर ही गिलानी होती है ना, पर ठीक है नहीं किया ये, अपने मन गिलानी आती है ना, कभी होता है बढ़िया काम किया। तो देखो तुमने जो जानना अभीष्ट था वो पूर्ण रूप से जान लिया है और जो करना था वो पूरा कर लिया। कृतवान भारतम यस्तुम सर्वार्थ परिब्रह्मितम, जो तुमने महाभारत की रचना की है ये संपूर्ण अर्थों से परिपूर्ण, संपूर्ण अर्थों से परिपूर्ण है। माने महाभारत में जो लिखा हुआ है वह सर्वत्र मिल जाएगा, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है, यदि हास्य तत्सर्वत्र यन्ने हास्य न कुत्रचित्, यत जो इस महाभारत में है वो सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। फिर भी महाराज आप अपने आप को इस चिंतन कर रहे हो अपूर्ण मनोरथ की घाट। व्यास जी ने कहा जो तुमने कहा है वो मेरे अंदर सब है, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा। मैं पूछता हूँ कि मेरे अंदर कमी क्या है। देखो भगवान वो है जो अपनी कमी पूछे और इंसान वो है जो अपने गुणों को पूछे, समझे ना। जो अपने गुणों को पूछता उसका नाम है इंसान, और जो अपने दोषों को पूछता उसका नाम है भगवान। व्यास जी ने कहा स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षु, मैं धर्म और व्रतों से स्नातक हूँ, मेरे अंदर जो न्यूनता है पर्याप्त मात्रा में उसको आप देखो, दर्शाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखा दीजिए कि क्या कमी है हमारे अंदर, हमको कमीना बना दो। तुम क्या बनाए दो हमको? कमीना। तब उन्होंने कहा नारद जी ने, आपने जो वर्णन किया है इन्हें कहा, जो महाभारत ने वर्णन किया उसमें तुमने जितना धर्मार्थ काम और मोक्ष का वर्णन किया है उतने भागवत धर्मों का निरूपण नहीं किया। यदि तुमने भागवत धर्मों का वर्णन किया होता तो तुम्हारे अंतःकरण में आज असंतोष नहीं होता, असंतोष नहीं होता, संतोष आ जाता। क्या कारण ये है, जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं हुए उस दर्शन माने सिद्धांत शास्त्र को मैं न्यून मानता हूँ, अल्प मानता हूँ। कीन्हे जन प्राकृत गुण गाना, कीन्हे जन, कीन्हे जन प्राकृत गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। और ये बताइए माँ कौन जाने वाले रस्सी करेंगे। सिर धुन गिरा लगत पछताना, जब व्यक्ति
किसी साधारण पुरुष का गुणगान करता है तो सरस्वती माता सिर धुन के पछताती है। तो देख कैसे व्यक्ति के पाले पड़ गई है। मुनिवर्य, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का जितना वर्णन किया है उतना आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। क्योंकि जो वाणी बड़े ही अर्थों से संपन्न है, चित्र विचित्र भाषा है, व्याकरण है, साहित्य है, रस आज से गुम्फित है, लेकिन भगवान का यश वर्णन नहीं किया गया उसमें, तो वहां पर परमहंस वृत्ति को स्वीकार करने वाले हंस रूप संत वहां विचरण नहीं करते उसमें, वो तो काक तीर्थ कहलाता है। और इसके अतिरिक्त तद्वाग विसर्गो जनकाघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वह वाणी की रचना जनता का पाप नष्ट करने वाली होती है, जिसमें कि भले ही प्रत्येक श्लोक जो है छंदोबद्ध नहीं है, व्याकरण की शुद्धि पर भी जो खरा नहीं कर सकता, साहित्य से भी जो कुंठित है, छंद की विधि भी उसमें पूर्ण गया, कौन से छंद में कौन सा कितने अक्षर हिस्सा कहाँ दीर्घ कहाँ पर यति है, थोड़ा सा सो नहीं है, किंतु भगवान के नाम से अंकित है, उसको संत गाते हैं, उच्चारण करते हैं, और प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ठंडी से होता हो तो कल से कपड़ा पहन के बैठा करूंगा, है ना, सर्दी लगती है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही किया करूंगा कल से। हाँ, तो पहले तो कुछ फायदा हो जाता, फिर बैठा, फिर इसलिए नहीं किया करूंगा। तो देखो, मीरा जी के पद जो है उनमें कोई छंद या कोई काव्य कौशल नहीं है। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरे दर्द न जाने को है। बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग जो कहलाते हैं, इन्होंने मीरा के साहित्य पर शोध ग्रंथ लिखे हैं, जिनको PhD कहते हैं, है ना। कबीरदास जी महाराज, कौन विरोधी? ब्राह्मण खुद से ब्राह्मण बोली, वो विरोधी होंगे वो, और क्या। ये तो लोग मानने वालों ने कर दिया ना। कबीरदास जी रामानंद है, समझे ना, रामानंद संप्रदाय के थे, उनके अनुयायियों ने कह दिया कबीर तो निर्गुणिया थे, वो किसी को मानते ही नहीं थे। उन्होंने तो ये लिखा है कि राम मोरे पीयू में राम की बहू लिया, राम मेरे पति है मैं राम की बहू हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि हाँ, देख लो, हाँ, तो भगवान का भक्त जो होगा, जो भगवान को मानने वाला है, भगवान के भक्तों का तिरस्कार करेगा। है? अरे उन्होंने उनके लिए कहा, जो भक्ति नहीं करते हैं उनके लिए कहा था, समझे ना। हिंदुओं से कहा, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पामन तन सोवे, समझे ना। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल मान संपूर्ण प्राणियों भगवान का दर्शन नहीं करते, केवल मूर्ति में लगे रहते, उनके लिए कहा, समझे ना, कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, धरती तकिए कोई न पूजे सिखाए संसार, ऐसे करके, समझे ना।
मुसलमान से कहा था है कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए और ताचर मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदाए। फिर कंकर पत्थर कटे के मस्जिद बनाई गई और उस पर इल्लाजी आवाज लगा के खुदा का बहरा हो गया है? ये तुम भगवान को समय दे खुदा को तुम बकरी में कमी है, बकरा तो भगवान नहीं दिखाई देता। ऐसे करके उन्होंने उस काल की जो विकट परिस्थिति थी, विषम परिस्थिति को अपने उपदेश के द्वारा अनुकूल किया था। समझे ना? हाँ, ये बात थी। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, यदि भगवान की महिमा से अंकित है शास्त्र तो उसको जो है बड़े बड़े तपस्वी संत श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी के मानस को ऐसा कौन है प्रेमी जो नहीं सुनना चाहेगा? जो तुलसीदास जी ज्यादा पांडित्य दिखाया है आचार्य रामचंद्र जी ने, केशवदास, पंडित केशवदास जी हुए ना, आचार्य केशवदास, और उन्होंने रामचंद्र का लिखी है, रामचंद्र का, ये रामचंद्र मानस है ना, इसी प्रकार से रामचंद्र का लिखी है। लेकिन उसमें आज वो उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है और हिंदी ग्रंथ है, इतना उसमें व्याकरण और अलंकारों का प्रयोग है कि लोगों ने कह दिया हृदयहीन कवि, कठिन काव्य के प्रेत। हम 12 क्लास में पढ़ते थे ना, तो समालोचना समीक्षात्मक प्रश्न आते थे, बोले सिद्ध कीजिए कि आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता। समझे ना? मने जिसने व्याकरण नहीं लगाया, उनकी चौपाई दोहा का अर्थ नहीं लगा सकता। जब विश्वामित्री महाराज लेके गए हैं राम जी को जनकपुर में, तो उनको बताया, राम जी से कह रहे हैं वो, अब देखो कि सब ये मिथिलाधिप है जग में जिन कीर्ति बेली बई है, अंग 6-7 8 में परिपूर्णता सब जोगमयी है। केशव कवि एक केशव मन तुम्हें विष्णु केशव बन के आए। हे राम जी, ये मिथिलाधिप है, मिथिला नरेश है, जिन्होंने संसार में कीर्ति रूपी लता को बोया है। अंग 6 माने 6 शास्त्र, 8 जो 8 नदियाँ सिद्धियाँ, 7 जो वेद के अंग हो, जो वेद 7 यज्ञ होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने उनकी व्याख्या जो है ना करना। तो ये है मैंने भावुकता के आधार पर तुलसी से भी सूरदासी का साहित्य जो है अतिग्राही है, भागवता। तो इसी प्रकार से एक इधर के ही थे, कहाँ के, चित्रकूट साइड के थे, ब्राह्मण बालक थे, प्रयागदास नाम था उनका। प्रयागदास पढ़ने जाते थे, तो जिस दिन गए दूसरे दिन तक छोटे छोटे बच्चे थे अपने हाथ में बांधे हुए थे। क्यों, ये क्या बांधे हो? तो बोले राखी है। ये राखी क्या होती है? हमारी बहन ने बांधी है। अब आए आके अपनी माता से बोले मैया कि हाँ हमारे बहन नहीं है। क्यों? और हमारे सब मित्र जो हैं राखी बांधे हुए हैं, वो तिलक करवाए के आए थे। अब मैया ने सोची से मना कर दो कि तेरी बहन नहीं तो रोएगा। बोले तेरी बहन है? तो बोले कभी आती ही नहीं। अरे बोले बड़े अच्छे घराने में ब्याही हुई, हम गरीब आदमी हैं, इसलिए उनके पति और ससुर भेजते नहीं है। तुम्हारी दीदी कहाँ है? बोले अयोध्या है। कहाँ रहती? कनक बिहार भवन है, उसमें रहते हैं। तो दीदी का नाम क्या है? बोले सीता है। और जीजा का नाम क्या है? कि राम जी। अच्छा हाँ, तो दीदी कभी आई नहीं? बोले विवाह के बाद हम 1-2 बार लेके आए, अब
वो बड़े आदमी है भाई, हम उनके तो नौकरों के बराबर भी नहीं है। अब बालक था अपने, उसके मन में आ गया क्या चलो, तो बस चल दिया। मैया सोच रही थी कि खेल रहा होगा, चल दिया। पूछता किसी को क्यों, अयोध्या कहाँ है, चलता भूखा प्यासा। रोते बिल खाते हुए नियम बनाए लिया, जब तक जी के हाथ से राखी नहीं बनवाए लूंगा तो पानी नहीं पीऊंगा। पहुंचे जाकर रखे और कनक भवन की पूछा, कनक भवन कहाँ के लिए है। कनक भवन के द्वार पर पहुंची, बड़ी प्रसन्नता हुई। देखा वो हमारे जीजा जी का भवन, तो भैया भी था, माता सही कह रही थी हमारी। और प्रसन्नता हुई, बड़ा भारी जाके एकदम तिहरी में माथा रखा और बेहोशों के गिर पड़े। भगवान राम जी ने कहा तुम्हारा भैया आया हुआ है, राखी बांध आ जाए के। बोले हमारा भैया कहाँ, देखो कितनी दूर से आया है। जानकी जी आई और माथे हाथ किया, भैया भैया आप कौन हो, तुम्हारी बहन हो, उठो राखी बनवाओ, तिलक करवाओ। तुम बहन नहीं हो सकती मेरी। क्यों? मैया ने कहा जीजा जी, जीजा के साथ क्यों नहीं आई। कनक बिहारी या कनक बिहारी ने जो दोनों आए और जानकी जी ने तिलक किया, राखी बांधी, मिठाई खवाई अपने हाथ से, चरणों में प्रणाम किया। वहां से प्रयागराज फिर लौट के नहीं आए। वही कनक बिहारी मंदिर के सामने एक बरी का पेड़ था, उसी के नीचे एक खाट बिछाई गई, एक कलुआ मिट्टी का, पानी भरने पड़ेगा, पीते रहते थे। कोई पूछता था कौन हो, तो रामचंद्र का साला है। तो वह बड़ा पद बना बना गाते रहते थे। खाट तरे, बड़ी तरह खाट बिछी है, खाट के नीचे करवारे रामचंद्र, प्रागदास अलमस्ता सो गए, रामचंद्र का सरवारे। समझे ना? और जपत महेशवा कटत कलेशवा है, हरि के गुणवारे प्रागदास प्रहलदवा की खातिर रघवा होगा बघवारे। अपने घर की भाषा से भी बोलते। अब इसमें कोई अलंकार छंद नहीं है ना, लेकिन महात्मा लोग बड़ा भारी अपनी भाषा में फूकाते। तो ये है, यदि भगवान से जुड़ा हुआ शब्द है केवल, वह भी अंतःकरण को प्रसन्न कर सकता है। बड़ा भारी छंद व्याकरण आदि की योग्यता से हवाई चूहिया समझ लो, धीरे शांत करो। तो इस प्रकार से यदि रचना भगवत या भागवत संबंध से रहित है तो वह अशांति प्रदान करने वाली होती है, रोग जननी हो जाती है। मयूर कवि हुए, बड़े भारी विद्वान थे। उनके जीजा भी बड़े विद्वान थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो अपनी पत्नी का सौंदर्य का एक श्लोक बना रहे थे। उनको जहाँ पंक्ति नहीं सूझ रही थी, वो एक चरण जो उनके भाई ने बताई दिया, बहन ने साफ दे दिया, जाति कोड़ी हो जाएगा है? अरे मेरा पति है, मेरे अंगों का निरूपण कर रहा है, मेरा पति सौंदर्य वर्णन कर सकता है, तू कवि है, मेरे अंग सौंदर्य में सिर्फ कविता बनाने का मेरा है, कुष्ठ हो जाएगा। जाओ। मयूर कवि कुष्ठ रोगी युक्त हो गए। पूछा बहन, मैं इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ, अब इससे निवारण कैसे होगा? बोले सूर्य शतक लिखो तुम,
सूर्य शतक, मयूर कवि का सूर्य शतक है, जिसका पाठ करने से कुष्ठ रोग से निवृत्ति होती है। वो सूर्य शतक उन्होंने बनाया, कुष्ठ रोग से निवृत्त हुए। तो ये है, भगवान से जहाँ भाव जुड़ जाएगा वह कल्याण करने वाला होगा, रोग निवारक होगा। काम को भी हो गया था कुष्ठ रोग, हाँ, उसने भी सूर्य उपासना करी। काशी के बड़े भारी विद्वान थे। उन्होंने क्या देखा, उनकी 16 वर्षीय कन्या और सामने से जीना से उतरती हुई आ रही थी। तो उन्होंने कहा, अरे हमारी कन्या बड़ी सुंदरी है, उसका सौंदर्य काव्य लिखेंगे। सौंदर्य काव्य बड़े भारी कवि थे। अपराकथन रूपरेखा बनाकर उन्होंने लिखना चालू किया, विभाग किया है। हस्तवर्णनम, पाद वर्णनम है, और मस्तमुख वर्णनम, कटी वर्णनम, ऐसे करे कुछ भागों में लिखा। ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, उनके शरीर में कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया। कुष्ठ और गलित कुष्ठ दो होते हैं ना। गलित कुष्ठ होता है कि शरीर से पीप करोगे, शरीर गल जाता है, उंगली है, उंगली गल जाएगी, तो गलित कुष्ठ कहते हैं। काशी के विद्वानों की इन्होंने सभा बुला ली। विद्वानों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आखिर आप बताओ कौन से पाप के कारण मुझको ये गलित कुष्ठ हुआ है। पंडित जी कि काव्य रचना तो नहीं की है तुमने, बता। वो जानते थे ना, कहने की खोपड़ी रखी, विचित्र है। बोले, मैं अपनी कन्या का सौंदर्य काव्य लिख रहा हूँ, ये तो गड़बड़ किया। पंडित जी, कभी करोति काव्यानि रसो जानाति पंडितः, कन्यायाः रूप माधुर्यम पते जानाति नो पिता। कवि तो काव्य बनाई देता है, उसका अर्थ पूछ तो कभी नहीं बता सकता। जो जितना पंडित होगा वो उसका भाव बताएगा। तुमने श्लोक दिया, जो जितना विद्वान है, व्याकरण अनुसार ये अर्थ हो जाएगा, दूसरा न्याय के अनुसार वो बताएगा, साहित्य के अनुसार वो बताएगा है। इसी प्रकार से अपनी कन्या है सुंदरी, उसका रूप माधुर्य क्या है पति जानता है, पिता नहीं जानता। एक पिता होने के नाते तुमने ये ठीक नहीं किया, तो क्या करो फिर। बोले, तुम ऐसा करो, इन संपूर्ण ब्राह्मणों की चरण धूलि में स्नान करो। सबका चरणों तक लिया गया, उन्होंने पिया, उसको सिर से धारण किया। ये होता है। तो रचना करते समय वो कह रहे नारद जी कि देखो, तुमने बड़ा भारी चातुरी का कार्य किया, लेकिन भगवत महात्म निरूपण न करने के कारण सब गड़बड़ा गया। देखो दोहा है, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चरण धरत चिंता करत। चितवत चार ओर, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। सुवर्ण को खोजत फिरे, सुवर्ण सुवर्ण को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। कभी व्यभिचारी चोर। कवि और व्यभिचारी और चोर जो है, कवि जब चरण रखता है, कोई भी काव्य बनाता है ना, तो प्रत्येक कविता का मैं श्लोक हो चाहे छंद हो, 4 चरण में होता है।
तो जब चरण स्थापित करता है तो चिंता करता है कि ऐसा अक्षर रखना चाहिए, चमत्कारी हो। चितवत चारों ओर देखता है। सुवर्ण, वर्ण माने अक्षर, सुंदर अक्षर की खोज में रहता है। ऐसी व्यभिचारी जो होता है वो पैर रखता है आगे तो चिंता करता है ऐसा न हो उसका बाप अथवा भैया सब अथवा पति हो तो लठ देखो बड़े में खरबूजा फोड़ दे एकदम। और चितवत चारों ओर देखने पर चिंता करता है, विचार देखता है, अभी देख तो नहीं रहा है तो कहो कहाँ से महाप्रसाद आया है एकदम। सुवर्ण, वो सुंदर रंग को देखता है, बड़ी सुंदर ही होनी चाहिए, ऐसी नहीं काली हेकरी हो उल्टी आवे सुनने से है। चोर भी होता, चोरी करने जाता है तो चरण तक आगे पैर रखता है, चिंता करता है किसी ने गोली तो नहीं भर ली है कि पैर रखो से मारे न उलट जाए। फिर चिंता करता है कि ऐसा तो नहीं है बाल बच्चे तो पीछे करते रह जाए। चारों ओर देखता है, वह सुवर्ण माने सोना की खोज में रहता है, सोना कहाँ मिले। तो नारद यही कह रहे हैं कि तुमने बड़ा चिंतन करके राज काव्य रचना तो की बात, लेकिन क्या किया जाए। भगवत भक्ति भगवान की बाल लीलाओं से जोड़ दिया होता तो आज तुम्हारा ये चिंतन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन बन गया होता, दुनिया तुमको बाबा कहती। बोले देखो एक वेद से अलग होता लेकिन भाव अलग होता है। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदायिनी। अब प्राभारी पंडिताई झांटी है ना, अब कुछ नहीं। युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिरः, युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिरः, माने युद्ध में स्थिर रहने वाले कौन? हिमालय। हिमालय जो है चाहे वो पानी का युद्ध हो चाहे धूप का हो उसमें स्थिर रहते हैं। तो हिमालय की कन्या कौन है? कोई नहीं है ना, पार्वती। और विवाह के साथ हुआ नकुलेन, न कुलम यस्य, कोई कुल ही नहीं शंकर जी का। और पूजिता सहदेव, देव ही सहदेव इंद्र, देवताओं के साथ इंद्र ने पूजा की। सा कन्या वरदायिनी, वो हमको वरदान देने वाली कन्या है ना। अब इसमें कोई ज्यादा होता नहीं लेकिन चमत्कारी दिखाई हो, चमत्कार की है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपने जो भी चमत्कारी की है, महाभारत का आपने प्रणयन किया, किंतु महाभारत में हुआ क्या, आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। जैसे एक व्यक्ति था, उसने वो चाह रहा था गणेश बनाऊंगा और बन गया बंदर है। विनायकम कुर्बाणस्य प्रचयामास बानरः। अब गणेश बनाता, गणेश शांत रहते, पूजा उनकी दुनिया पूजा कर, बंदर बन गया तो यहाँ उछलना वहाँ उछलना। ऐसे ही आपने जो लिखा है, आपने महाभारत इसलिए बनाया कि दुनिया जो है कुकर्म से हट करके सुकर्म में लग जाए, लेकिन आपके वचन से उन्होंने उल्टा अर्थ लगाई दिया। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। निंदित कर्म से आपने हटाने के लिए जो कहा, जैसे जो व्यक्ति निरंतर मदिरापान करता उससे ये कह दिया कि यज्ञ में
मदिरापान करना निंदित नहीं है। वहां तुमने ये कहा कि सौत्रामण्याम सुरान अग्रही, सौत्रामणि यज्ञ करो, उसमें सुरामणि सोमरस जो होता उसको सुनो। ये नहीं कहा कि तुम त्रियक्षरम जो है उसको पियो। अब इतनी बड़ी यज्ञ करेगा, सौत्रामणि यज्ञ में बड़ा खर्चा होता है, उस यज्ञ को करके फिर थोड़ी सी और दिमाग में सूंघेगा क्या करेगा। ऐसे ही आपने कहा वेद की हिंसा हिंसा न भवते, वेद की हिंसा को हिंसा नहीं कहते, तो उसमें जो है हिंसा आलभन माने मारना नहीं, स्पर्श की बात होती है। लेकिन उस अर्थ को न समझ करके और उन्होंने कह दिया कि सुनो, व्यास जी का आदेश है कि जो भी यज्ञ कर्म करते हो ना भगवान को समर्पण करो तो फिर दोष नहीं लगता। तो बस बहुत से करते हैं ना, यो लेकर के यह हो काली मैया, बस भोग आ दिया शराब का, यह हो काली मैया। हाँ, मांस लिया तो उसे खून लेके जय दुर्गा मैया कल्याण करियो, अब चबाई के मांस को हड्डी को चूस चूस के फेंकते हैं आराम से। तो ये कह रहे हैं कि सीना साथी सुनाते थे, एक व्यक्ति ने अपने गांव जाकर देखा तो उसका मित्र बड़ा भारी बीड़ी पीता था, देखना। अब आया और भैया का क्या सेवा, खांसी जाते हैं बीड़ी पीने वाले, बोले एक बात, तुम्हारा मित्र तुम ठीक नहीं किया, क्या बीड़ी पीता वो एक छूटती नहीं, वैसा किया कर, इतवार को पी लिया कर। अब उसने क्या किया सुना, बोले आज इतवार है, वो हमारा मित्र जो रहता वृंदावन में, उसने कहा है बड़ा शास्त्री है, विद्वान है, इतवार को बीड़ी पीने के लिए कहा है उसने। तो जब नहीं पीती तो उनको बुलाने से आने लग गए। अरे हाँ, यो कहा है शौच करने जाओ तो बीड़ी जरूर पियो इतवार को, किसी पुराण पढ़ा होगा उसने तो इसलिए कहा था कि तू 7 दिन बीड़ी पीता है, केवल शौच करने जाए उसने बीड़ी पिए, वो अपवित्र अवस्था होती है, उसका खुल्ला करके पूजा पवित्र रहेगा। लेकिन उसने क्या किया सुनो, हम लोग ने कहा है शौच करने जाओ तो बीड़ी पियो जरूर। यही कहने के आपके वचन से ये धर्म है ऐसे अधर्म में स्थित हो जाता है, इसके निवारण के लिए बात है, इसको नहीं मानता व्यक्ति। इसलिए आप ऐसा करो, ततो भगवान दर्शय चेष्टितम विभो, आप भगवान की दिव्य चेष्टाएं हैं, मतलब एक बार आप जो है अपनी लेखनी से भगवान की वो दिव्य भावमयी रसमयी लीलाओं का और उल्लेखन कर दो, जिससे कि बेचारे जो हैं जो सर्वथा अपने आप को असमर्थ मानते, लाचार मानते हैं, देवी संगीत की बैसाखी के द्वारा 7 दिन में ज्यादा नहीं तो 20 लाख रुपया पैदा कर लिया करें। कृष्णाय वासुदेवाय हे परमात्मने रसश्रेष्ठनाथाय गोविंदाय नमो नमः। तो राम जानकी की बात करवाइए।